जय हिंद। देखिएगा, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह सभी एग्जामिनेशनों में पूछा गया और बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जब भी कोई स्टूडेंट्स देखते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि इतना सारा रूट है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चनों की शुरुआत से नहीं करेंगे, जबकि सबसे लास्ट से करेंगे, सबसे अंत से करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा 192 और +4 जो रूट में दिया गया है, हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या दिया गया है देखिएगा, रूट अंडर 3094 है, ठीक है, और प्लस रूट अंडर 1740 है। चलिए बहुत बढ़िया, और प्लस रूट अंडर 562 है। अच्छा, और प्लस, अब प्लस में देखिएगा ये दोनों, ये पूरा 192 + 4 है। तो देखिएगा इस रूट के, अब आपको केवल यहां पर देखना है, पीछे वाला भूल जाइए। यहां पर केवल देखिए क्या दिख रहा है, 192 + 4। 192 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और 196 का रूट क्या होता है, 14 होता है, 14 होता है। तो हम लोग उस 14 को, 14 को इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्या लिख देंगे, रूट अंडर 3094 लिख देंगे, प्लस रूट अंडर 1740 लिख देंगे, और प्लस रहेगा। अब देखिएगा यहां तक भूल जाइए आप, और रूट अंडर में 562 और 14 को जोड़ दीजिए। तो 562 10 72 4 76 कितना हो जाएगा, 576। रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 576, और रूट अंडर 576 का वैल्यू क्या होता है, 24 होता है। हम आपको बताए थे कि कुछ स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए, या फिर पिछले वीडियो में जो हम ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए कि फटाक से आपके ब्रेन में कंसेप्ट बन जाए कि 23 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर क्या होगा, रूट अंडर 576 क्या होगा। तो इसमें बताया गया है, तो रूट पिछले वीडियो को देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। तो जाके पिछला वीडियो देखिए 562 और 14 को जब जोड़ेंगे तो रूट अंडर 576 होगा, और रूट अंडर 576 का वैल्यू क्या होता है, 24 होता है। तो उस 24 को यहां लिख देंगे। अब इसका काम खत्म हो गया, यहां पे 24 लिख दिए। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि 3094 है और प्लस, अब रूट यहां तक भूल जाइए। अब केवल इसको देखिए, 1740 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1740 में 20 जोड़े तो 1760, और 1760 में 4 जोड़े तो 1764 हो गया। और रूट के अंदर 1764, रूट अंडर 1764 किसका होता है, रूट अंडर 1764 का वैल्यू क्या होगा, 42 होता है, 42 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर 3094 तो ऑलरेडी था ही, और प्लस 1740 + 24 मतलब 42 हो जाएगा। यहां पर क्या लिख देंगे, 42 लिख देंगे। अब देखिएगा कि रूट अंडर 3094 और प्लस 42 दोनों को जोड़ दीजिए, जैसा कि हम लोग इधर करते आ रहे थे। तो जोड़िएगा तो 2 4 6 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 का 3 हाथ में 1 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 3136 हो जाएगा। और इस 3136, ये जो 3136 है इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3136 क्या होता है, 56 होता है। तो 56 होता है। देखिएगा आप चाहे तो इसको कर भी सकते हैं, 3136 को कैसे, वर्गमूल तो आपको तरीका बताए हुए हैं। क्या होगा देखिएगा, 6 से नहीं लगेगा, तो अगर भूल रहे हैं तो समझ लीजिए 5 से लगेगा, 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो 6 5 11 11 का हाथ रहा, 1 2 3, और 5 5 10 हो जाएगा, और ये पूरा 36 एक साथ उतरेगा। देखिएगा 10 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 10 में तो 6 यहां पर हो गया 0 और 6, 1 मिनट, 6 5 11 11 का 1 6 हो गया, 636 हो गया, 5 से किए तो, अब 5 5 10 हो गया। हम लोग क्या करते हैं इसको देखिएगा, 4 कर देंगे तो 4 चौका 16, 3 नहीं 6 कर देंगे, ठीक है। तो 6 कर दिए तो 6 6 36, अच्छे मतलब कि 636, यहाँ पे 636 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 6 6 36
और 6 तो कट गया, मतलब 56 हो गया, मतलब 56 हो गया। तो ऑलरेडी आप वर्गमूल करके भी देख सकते हैं जितना का बताया। जैसे कि ये 56 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल हो गया था 3136 का, देख लीजिए आपको। और इसमें पहले जैसे कि सबका बता देते हैं 3136, तो इजी, मतलब आपको लगा होगा कि 3136 हो गया, तो और का भी करके देख लीजिए। जैसे एक आपको देखना हो, अगर सबसे ऊपर था 192 4 196 का, तो 196 का देख लीजिए। आइए देखते हैं 196 का करके, सब करके देख लीजिए, वर्गमूल की बात है। जैसे पेयर बनता है, कैसे बनता है, पेयर बनता है, तो थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। पेयर बनता है, जैसे लास्ट में 2 का पेयर बनेगा, एक अगर यहाँ पे 2 रहता है एक साथ तो पेयर बनता, नहीं तो अकेले जो सबसे पहले आएगा उसका अकेले का बनेगा। तो अब एक है तो इसको क्या करेंगे, एक एक कम एक हो जाएगा, एक से एक कट गया, एक एक 2 यहां जोड़ देंगे, नीचे क्या उतर गया 96। अब देख लीजिए 3 से करेंगे तो 23 तिया कितना हो जाएगा, 69 ही तो होगा ना। तो 24 चौका 96, मतलब कि यहाँ पे 24 चौका 96, मतलब देख लीजिए 196 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। ऐसे ही 562 और प्लस 14 का यहाँ पर मैं मैंने 192 4 196 किया, 562 और 14 जब जोड़े तो कितना हो गया था, 562 को 14 से जब हम लोग जोड़े तो 576 हो गया था ना। तो 576 का भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। ये तो हम आंसर निकाल दिया, आपको केवल वर्गमूल बता रहे हैं। जिनको वर्गमूल नहीं आ रहा तो उनको बता रहे हैं कि पेयर बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए 196 था, तो 96 को हम लोग क्या किए थे कि 2 का पेयर बना था और एक अकेले था तो 1 का पेयर बना था। लेकिन यहां पर में क्या होगा कि यहां पर भी 576 है, मतलब 2 का और 1 का अकेला, 5 का अकेला बनेगा। तो देखिए अब 5, तो यहां पर 3 तिया 9 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 कर दिए। और इसको ऐड करना, ये इधर ऐड होता है, 2 2 4 ऐड हो गया, 5 में से 4 गया 176 हो गया। अब यहां पर क्या लगाएंगे कि ये कट जाएगा, देखिएगा। तो यहां पर मैं 3 लगाएंगे, अगर देख लीजिएगा तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो बहुत कम हो गया, 129 हो गया। 4 लगा के देखते हैं तो, और जितना यहां लगाएंगे ना उतना ही से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे 4 लगाया तो 4 से गुना करके देखिए, तो 4 चौका 16, 16 का 6, हाथ में 1 4 चौका 16 1 17 176, मतलब क्या हो गया 24 हो गया। तो यहाँ पे 24 हो गया, मतलब कि जो 196 था उसका भी निकाल लिए, जो दोनों को 562 और 14 जोड़े तो 576 हो गया, उसका भी निकाल लिए। और 576 में जैसे 24 हो गया ना, तो 1740 में 1764 का भी निकाल लीजिए, देख लीजिए। आइए 1764 का अभी तक जो आप निकाले हैं उसमें पीछे से 2 का पेयर बन जा रहा था और एक अकेले, मतलब यहाँ पे एक अकेले आ गया था, यहाँ भी 5 अकेले आ गया था। लेकिन यहाँ पे 1764 में देखिए 2 2 का दोनों पेयर बन गया। चलिए इसको कैसे करते हैं, आइए देख लीजिए। तो 1764 में क्या करेंगे, देखिए 4 चौका 16 हो जाएगा, 164 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे 4 और जितना से किया उसको जोड़ देंगे 8। अब यहां पर वही अंक रखेंगे, उसी से गुणा करेंगे, जो अंक यहां रखेंगे उसी अंक से यहां गुणा भी करेंगे, और वही अंक नीचे ऐड भी होता है। तो देख लीजिए, अब जैसे कि 1 से करेंगे तो नहीं होगा, 81 ही हो जाएगा ना। 2 से करके देख लीजिए, 2 तो 2 यहां लिख दिए, 2 दूनी 4 2 8 16, कट गया 164, मतलब कि 42 हो गया। तो इस प्रकार से वर्गमूल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ वर्गमूल हो गया, लेकिन वर्गमूल करना तो पड़ा, आपको वर्गमूल करना पड़ा ना, आपका टाइम किल हुआ ना, लॉस हुआ ना। तो हमें कंपटीशन में टाइम को बचाने के लिए क्या करना होता है कि जो ट्रिकी मेथड है उसको अप्लाई करना पड़ता है। या फिर जैसे अगर आपको आते रहता तो फटाक से देखिए कैसे हो जाता, 192 4 196 14 हो गया, 562 14 576 हो गया, मतलब 24 हो गया, 1740 प्लस 24 1764 हो गया, 1764 का 42 हो गया, और 3094 और प्लस 42 31 36 हो गया, 31 36 का 56 हो गया। देखिए चुटकियों में मुंह से सोल्व हो जाता। तो यही कमाल है मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। तो मेहनत करते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और लगातार जम के मेहनत करते रहिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।